फाइनली सारे स्टाफ स्पाइसी चटनी को अनुपमा विदा बोलती है, सेल्फी लेती है और बोलती है कि प्लीज लौट के जरूर आना। अनुज एयरपोर्ट छोड़ने जाता है अनुपमा को। अनुपमा बोलती है जीरो से स्टार्ट किया था, जीरो पे खत्म किया। अनुज बोलता है कि तुम कभी जीरो नहीं थी। बोला इंडिया जाके वापस आना एक नई हिम्मत के साथ, नए जोश के साथ, क्योंकि तुम्हें नमस्ते अमेरिका फिर से बोलना है। इसके लिए अब अनुपमा जा रही बोल रही है बस वहां जाऊं, मेरे साथ देंगे या नहीं देंगे, क्या होगा वो इंडिया जाके ही पता चलेगा। तो अनुपमा रवाना हो चुकी है इंडिया के लिए। अब जाएंगी इंडिया में कुछ टिट्टू और इसके कुछ नए तमाशे की, शाह हाउस की, तानों की, बाकी मजेदार देखने के लिए मजा आएगा। अभी अनुज का चैप्टर मेरे हिसाब से क्लोज हो जाएगा फिलहाल के लिए। आते बीजी पे, जहाँ बीजी को हमारे यशपाल जो है गरम वो रख रहे थे, चोट जहाँ पे लगी थी, फिर वो बीजी उसको भी रख रही थी, बातें कर रही थी। बोला तो कड़वा लग रहा है। बोला गाजर का सूप है, कड़वा कहाँ से होगा ये माँ। बोला गाजर का सूप नहीं, तुम कड़वे लग रहे हो फिलहाल में। बोला क्या मुझे दुखी होने का अधिकार नहीं है? अगर कुछ चीज का गुस्सा आ रहा है तो क्या वो उसका रिएक्शन देने का अधिकार नहीं है? किस चीज का अधिकार नहीं है मेरे पास? ये सब चीजें बोल रहे थे कि भाई मैंने अनुपमा को गलती कर दी। रख के खाना अच्छा बना, इसका ये मतलब नहीं है कि वो बिजनेस भी अच्छा कर सकती है औरत। हर एक खाना बनाने वाली औरत बिजनेस नहीं कर सकती है, आज यकीन हो गया। और मैंने गलती कर दी सबसे बड़ी कि मैंने उनको बिजनेस पार्टनरशिप ऑफर की। अनुपमा ने ये बात सुन ली। बोला सही कहा आपने, मैं सफाई देने नहीं आई हूँ, कुछ करने नहीं आई हूँ यहाँ पे। पर इससे पहले अनुपमा एक सीन जो तोशु को थप्पड़ मारती है, बोलती है तूने किया है। जहाँ वनराज बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मेरे बेटे को तुम इल्जाम लग रहे। बोला आपका बेटा, इतने में बाबूजी आते हैं। बोला बाबूजी अब ठीक तो, आपकी तबियत ऐसी कमजोर पड़ गए हैं। बोला तुम ठीक हो? बोला मैं ठीक हूँ बाबूजी। फिर तोशु को एक और थप्पड़ पड़ती है, बोलती है सच सच बता। बोला हाँ किया है मैंने, पर अब आप जाइए और सबसे पहले तो प्रूफ ढूंढ के लाइए कि ये मैंने किया है, क्योंकि यहाँ की पुलिस प्रूफ और सबूत तो मांगेगी आपसे। आपको जो सुनना था वो मैंने बोल दिया, अब आप इसे कन्वर्ट कीजिए सबूतों में। बिना सबूत के बात मत करिएगा मुझसे। और अब आपने अगर मुझ पे हाथ उठाया तो मैं आपके ऊपर मानहानि का दावा ठोक दूंगा अनुपमा जोशी। वैसे तो तुझसे कोई उम्मीद है नहीं मुझे, पर आज ये अनुपमा जोशी एक मां तुझसे एक अधिकार छीन रही है। अगर मुझे कुछ हो जाए, अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरी चिता पे आग लगाने भी मत आना। ये अधिकार मैं छीनती हूं और तुझसे सारे रिश्ते नाते तोड़ती हूं। आज से तू मेरा बेटा नहीं और मैं तुम्हारी मां नहीं। रिश्ता तोड़ के अनुपमा वहां से चली गई। फिर अनुज छुप रहा था। बोला मैं आपकी खुशबू और ये सब कुछ जानती हूँ, मुझे यशपाल जी के घर पे छोड़ दीजिए, मुझे कुछ काम है। मैं वहां पे गई और फाइल लौटाई। बोला ये लौटाने आई हूं, जहां किसी इंसान को तकलीफ होती हो मेरी वजह से, तो वहां ये अनुपमा नहीं रहना चाहती है। सफाई नहीं दूंगी, पर ये मैंने नहीं पढ़ा। बंद तो हो गया ना रेस्टोरेंट अनुपमा जी, आपकी वजह से ही हुआ ना वो। बोला रेस्टोरेंट का ताला भी खोलेगा, रेस्टोरेंट भी खोलेगा, कहीं से भी पाताल से भी उसे ढूंढ लाओगी, पर उससे कोई फायदा नहीं होगा। ढूंढ लाओगी तो जो होना था सो हो गया। अनुपमा बिजनेस पार्टनरशिप वापस लौटा के सही करके निकल गई वहां से। जहाँ पे घर पहुंची उससे पहले आद्या के साथ सीन हुआ, जहाँ आद्या बहुत हंग्री थी, खाना खा रही थी। बोला अरे ये कॉकरोच वाला खाना मुझे पता है, वो तेरी जो औरत है वो तेरी माँ है, हमें इतना तो पता ही है कि अनुपमा जोशी तेरी माँ है। तो क्या पता ये ब्रेकफास्ट भी उसी ने बनाया, कॉकरोच वाला ब्रेकफास्ट। फिर वहीं परी के साथ, अरे नहीं परी के साथ मत करो, इसकी दादी वही है रेस्टोरेंट वाली, कॉकरोच वाली। छी गंदगी, कितनी गंदगी होगी इनके परिवार में, साफ सफाई तो रखते ही नहीं, कॉकरोच खाने में होते हैं। आज से तुम इससे बात नहीं करोगी। इतने में किंजल ही बोला क्यों ऐसा बोल रही, बच्चों को भड़का रही, आपको पता है? बोला मैंने तो प्रिंसिपल से भी बात कर दी कि इसको स्कूल से निकालो, हमारी सोसाइटी बदनाम हो रही, हम बदनाम हो रहे हैं, हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, गलत असर पड़ रहा है बच्चों के ऊपर। बोला इतने बड़े देश में देखिए इतनी छोटी सोच है आपकी। ऐसे कहीं वो औरत निकल गई। अब आद्या ने ये चीज भी देखा कि परी को बुली किया जा रहा है, मुझे बुली किया गया, रोती हुई घर गई। जहां अनुपमा पहुंची, बोला तुमने बताया नहीं, इससे पहले श्रुति आई। श्रुति ने बोला कि भाई देखा नहीं तुमने कि मैं व्हील चेयर से सीधा चल के आई हूं अपने पैरों पे, तुमने नोटिस भी नहीं किया।
बोला मैं ध्यान में नहीं था मेरा, फिर गले लगाया उसको और देखा अनुपमा सामने से आ रही है, जानबूझ के और गले लगा दिया टाइट करके। बोला कितने दिनों के बाद हम साथ में हैं। अनुपमा देख के वहां से चली गई। बोली अनिरुद्ध ने देखा ना, अरे आ गई तुमने बताया नहीं मुझे वकील का फोन है कि तुमने उनको पार्टनरशिप लौटा दी, ऐसा क्यों किया? वो वकील मेरा पहचान वाला था, इसके लिए मुझे फोन किया, वो गलत कर रहा हो अनुपमा। बोला मैं ऐसी किसी भी जगह पे नहीं रहना चाहती जहां पे मेरी वजह से किसी को तकलीफ होती हो। पीछे से आधे आके बोलते फिर इस घर में क्यों रह रही हो? आज स्कूल में हमारे साथ ये हुआ, परी के साथ बुल्ली की गई, ये किया गया, आपकी वजह से हमारा जीना मरना उठना बैठना बाहर निकलना सब बंद हो चुका है, क्यों रह रही हो? पहली बात, यहाँ पे तुम घर में बड़ी बड़ी बातें करती हो, बड़ी बड़ी चीजें बोलती हो, हर मुफट की तरह जवाब दे देती हो। बाहर जाके ये क्यों नहीं बोला कि तेरा मुझसे कोई नाता नहीं है? जब तू मुझे मां मानती नहीं हो तो बाहर जाके तुम्हारी मां के बारे में कुछ बोल रहा है तो तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है? तुम बोल दो मेरा अनुपमा जोशी से कोई नाता नहीं है। जवाब देना सीखो। जैसे घर में दो जुबान इतनी लंबी चलती है तुम्हारी, वैसे ही बाहर चलाना सीखो। अगर जवाब देना सीखोगे तो भविष्य में आगे जाओगे। तुम्हारी माँ ने 26 साल तक जवाब देना नहीं सीखा था। जिस दिन जवाब देना सीखा उस दिन सामने वाले की बोलती बंद कर दी मैंने। जिंदगी में लड़ो, जवाब देना सीखो। और रही बात यहाँ से जाने की, तो मैंने पहले ही कहा तुम्हारे पापा से कि मैं ऐसी किसी जगह पे भी नहीं रहूंगी जिस जगह पे किसी को तकलीफ हो रही हो, भी मेरी वजह से, फिर चाहे वो स्पाइसी चटनी हो या तुम्हारे पापा का घर। 5 मिनट मुझे दे, मैं अपना सामान पैक करके जा रही हूँ यहाँ से। इससे पहले काव्या और डिम्पी ने मोटिवेट किया कि भाई एक बेटी की शादी में आने के लिए आपको इन्विटेशन की जरूरत पड़ेगी। बापूजी आया, बापूजी बहुत रोए, इमोशनल हुई। बोला ऐसा मत रोया कीजिए प्लीज, ये वो। बोला आप शादी में आएंगे, कुछ भी हो जाए आप शादी में आएंगे। वहां वनराज इससे पहले वाले सीन में अनुपमा शादी में ना ही आए तो अच्छा है, जिसको जो कांड करने तो उसने कर दिए, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। पाकी पापा के साथ खड़ी हो गई। बापी बोली माफ करना, पर अनुपमा ना ही आए तो ये अच्छा होगा। और वहां काव्या और डिम्पी खड़े रह गए बाबूजी के पास। 3-3 की टीम बन गई, जहां डिम्पी ने बोला अनुपमा के बिना मैं ये शादी नहीं करूंगी, वरना मन में बोल रहा है वैसे नहीं होने वाली, तुझे क्या बोलूं मैं। बस अनुपमा ही मुझे दुल्हन की तरह तैयार करेंगी और वो ही मेरी शादी अटेंड करेंगी, वरना ये शादी नहीं होगी। तो देखते हैं अनुपमा का वेलकम तानों से और फूलों की तरह होगा या कैसे होगा इंडिया में। फिलहाल में अनुपमा इंडिया में दिखेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए